अगर मुसलमानों तुम कुरान से, सुन्नत से, अहादीस से नफरत करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर गैरों को मुसल्लत कर देगा, जालिमों को मुसल्लत कर देगा। जालिम मुसल्लत, और यही तारीख जो गजा पट्टी में है वो हमारे इस मुल्क के अंदर दोहराने की बात की जा रही। आपके इस मुल्क में पता है कैसे? CAA और NRC के जरिए से नरसंहार, मारने की बात, काटने की बात। शरीयत में जायज नहीं है किसी को मारना काटना, भारत के संविधान में जायज नहीं है किसी इंसान की, किसी मनुष्य की जान की हत्या करना, मना किया। कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर बकवास करते रहना, मन की बात कहते रहना है। मणिपुर जलकर तबाह हो गया, आपकी मन की बात गायब हो गई। और तो और दंगे फसादात होते हैं, आपकी मन की बात गायब हो जाती है। और हमारी महिला खिलाड़ी तड़प रही हैं इंसाफ को, आपकी मन की बात मन में ही रह जाती है। ये ढोंग बंद कीजिए, प्राइम मिनिस्टर साहब खुलकर एक एक आवाम की मदद कीजिए। और उत्तर प्रदेश के लाल मुजफ्फर साहब, आप जितना ये हाव भाव दिखा रहे हो ना, ये जितने पैसे खर्च कर रहे हो उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के लिए अगर खर्च करते तो हर किसी को 10, 15, 20 साल की नौकरी मिल सकती थी। लेकिन बदनसीबी, ये सब के सब एक तरह से किसी के पास तो औलाद ही नहीं है। इनको क्या पता औलाद अगर बेरोजगार हो। लाल मुजफ्फर साहब ने शादी नहीं की उत्तर प्रदेश का, और एक साहब ने शादी की तो बीवी की छोड़ रखा है, बेटा है ही नहीं, बेटी है ही नहीं। जब बच्चा बेरोजगार होता है, जब लड़का बेरोजगार होता है, नौकरी नहीं मिलती तो उसका दर्द क्या होता है ये तो वही समझ सकता है कि जो औलाद वाला होगा, जो साहिब औलाद होगा। इनके पास तो औलाद ही नहीं। ये कुरान की तिलावत करो मेरे नौजवानों, इस कुरान के अहकामात पर अमल करो। क्या है ये इसराइल, क्या है ये यहूदी? सिर्फ 5000 जवान एक तरफ और इधर पूरे टेक्नोलॉजी से लैस इसराइल एक तरफ, घुटने टेकने पर मजबूर किया है। कौन हारा अभी तक? कौन है जो आज जिसके पसीने छूटे? यहूदियों के पसीने छूटे। पता है अंदरूनी कौन सी ताकत है गजा वालों के पास? वो कुरान की ताकत है। कैसे? घर नहीं है उन गजा पट्टी में रहने वाले मुसलमानों के पास, कैंपस लगाया, उस कैंप के अंदर कुरान की तालीम चल रही है। कैंप के अंदर कुरान, बच्चे पढ़ रहे हैं औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। कोई बच्चा कुल हुवल्लाह याद कर रहा है, कोई बच्चा कुल औज़ु बिरब्बिन नास याद कर रहा है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक याद कर रहा है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। कोई कुल हुवल्लाह याद कर रहा है, कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कोई तब्बत यदा याद कर रहा है, तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये छोटी छोटी सूरत है। मैंने आपके सामने 5-6 सूरतें पढ़ दी। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान याद है, मैं हाफिज़ कुरान हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप हाफिज़ कुरान नहीं बन सकते, अलग बात है, लेकिन देखकर कुरान पढ़ना सीखो। आप कहेंगे कि मौलाना शर्म आती है, हम कैसे कुरान पढ़ेंगे, हमारी जुबान नहीं पलटती है, हम कैसे पढ़ेंगे? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि। अगर आप अटक कर भी पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा रहीम व करीम, इतना बड़ा रहमान है कि अगर आप अटक कर पढ़ते हो, जिस लफ्ज पर अटक जाओगे अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि इसको 20 ने की दो इस हर्फ पर। लेकिन आप पढ़ो तो सही कुरान। आप कहेंगे कि मौलाना क्या होगा? एक वाकया बताता हूं। कुरान पढ़ने से क्या होगा? एक वाकया। हमारे भारत के अंदर अंग्रेज आए थे, हमारे भारत के अंदर अंग्रेज आए थे। अंग्रेज ने सबका खात्मा किया, सबका, किसी को नहीं छोड़ा। अंग्रेज हर किसी से लड़ते, ताकत के बलबूते पर जेर करते चले गए, हुकूमत बन गई। लेकिन एक मर्द मुजाहिद था जिसको अंग्रेज हरा नहीं पाया, शहीद कर दिया गया।
गलती से, गद्दारी से शहीद कर दिए गए। लेकिन पता है वो जब जंग में जाते थे, एक हाथ में घोड़े का जीन है, दूसरे हाथ में तलवार है, मुकाबला कर रहे हैं। उसका मामूल था डेली एक पारा कुरान पढ़ने का, एक पारा डेली। फजर की नमाज के बाद फजर की नमाज पढ़ी, कुरान करीम की तिलावत करता था। कभी भी 40 साल तक उनकी नमाज कज़ा नहीं हुई, 40 साल तक। बड़ा बादशाह भी था, मैं नाम लूंगा, बहुत मशहूर नाम है। 40 साल तक नमाज कज़ा नहीं हुई और कुरान करीम की तिलावत करते थे फजर की नमाज के बाद डेली। जिस दिन जंग हुई, जिस दिन उनकी शहादत हुई, डेली एक पारा पढ़ता था। उस दिन वो 2 पारे की तिलावत करके आए मैदान में, और अंग्रेज से जब मुकाबला शुरू हुआ, वो अपने महल से बाहर निकले। महल का दरवाजा अंदर से लगा दिया गया, अंदर से। कौन? गद्दार ने अंग्रेजों से हाथ मिलाया और अंग्रेज ने कहा कि अगर इस शेर को कोई मार सकता है, इस शेर को कोई मौत के घाट उतारने के लिए, इस शेर का खात्मे के लिए इस जैसा शेर बनना पड़ेगा। लेकिन हमारे पूरे साम्राज्य में, पूरे भारत के अंदर इस जैसा शेर नजर नहीं आता। वो शेर नहीं था, रूहानी ताकत थी। अल्लाह तबारक व तआला की मदद उनके सर पर थी। 40 साल तक जिसकी नमाज क़ज़ा ना हुई हो और हर दिन फजर की नमाज के बाद कुरान करीम की तिलावत करता हो, उसकी बाजुओं में कितनी ताकत होगी और उसका ईमान कितना मजबूत होगा। वो कभी भी शराब पीने वाले इन अंग्रेजों से डरने वाला नहीं था। मेरे भाइयों, गद्दारी की गई उनके साथ। उनके ही एक बड़े वजीर आला को अंग्रेज ने खरीद लिया, एक मंत्री को अंग्रेज ने खरीदा और कहा कि जब वो अपने महल से बाहर निकले तो तुम अंदर से ताला बंद कर देना और फिर मैं देखूंगा कि उस शेर को कैसे शहीद किया जाता है। जनरल हॉर्स, अंग्रेज का एक बहुत बड़ा सिपह सालार जर्नैल बहादुर, वो आता है उसके खात्मे के लिए। उस दिन फजर की नमाज के बाद 2 पारा कुरान करीम की तिलावत करता, अपने घोड़े पर बैठकर निकलता है मैदान में और फिर अंग्रेज से मुकाबला करता। अंग्रेज देखता उस मर्द मुजाहिद, उस अल्लाह के वली के हाथ में, दोनों हाथ में तलवार थी। दोनों हाथ में हर दिन तो एक तलवार होती थी, लेकिन उस दिन 2 तलवारों से मुकाबला कर रहा था। बहुत सारे मुफस्सिरीन ने लिखा है, बहुत सारे मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हर दिन एक पारे की तिलावत करता था तो एक हाथ में ताकत थी। उस दिन 2 पारे की कुरान की तिलावत करके आया तो अल्लाह ने दूसरी हाथ में भी ताकत पैदा कर दी उनके। कुरान की तिलावत का ये नतीजा कि आज तक तारीख के अंदर कोई माए का लाल, किसी माँ ने ऐसा योद्धा पैदा नहीं किया जो योद्धा कुरान की तिलावत करके पैदा हुआ था। और उस शख्स का नाम, उस शेर का नाम कोई और नहीं। अंग्रेज सुनता था तो उसके बदन पर कपकपी तारी होती थी। वो अल्लाह का मुजाहिद, वो अल्लाह का वली, वो शेर हिंदुस्तान फतेह अली खान टीपू सुल्तान था जो 2 पारे की तिलावत करके अंग्रेज के छक्के छोड़ा दिया था। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, आज हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, आज हम कुरान की तिलावत नहीं करते हैं और फिर सिर्फ दुआ करते हैं कि अल्लाह गजा पट्टी पर अबरहा को भेज दे, हे अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की मदद कर। हमारे आमाल बद की सजा उनको मिल रही है। अरब ममालिक के ये हुक्मरान, ये शेख, ये बेईमान, ये दयूस, ये नालायक, ये अय्याशी करने में डूबे हुए हैं। अगर ये अरब कंट्री के बादशाह चाहें तो आज भी इस्राइल को सबक सिखाया जा सकता है। अगर मिस्र चाहे तो आज भी रफा बॉर्डर खोलकर गजा के अंदर मरने मिटने वाले गजा पट्टी के मुसलमानों की हिफाजत की जा सकती है। लेकिन नहीं, ये बेईमान है, ईमान फरोश है। अल्लाह के नबी की हदीस इन्हें नहीं मालूम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन,
अगर मुसलमान एक जिस्म के मानिंद हैं, अगर किसी जिस्म के किसी हिस्से पर अगर जर्रा बराबर कोई ठोकर लगे पूरी बॉडी बेचैन हो जाती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। गजा पट्टी में 35,000 मार दिए गए। मिस्र नहीं बोला, अरब नहीं बोला, कतर नहीं बोला, और जनाब दुबई नहीं बोला, सोएत बड़ी बड़ी अरब कंट्री बहरीन नहीं बोला, ओमान नहीं बोला, जॉर्डन नहीं बोला, और ये इजिप्ट नहीं बोला, मिस्र नहीं बोला। क्यों? इराक नहीं बोला। ईरान शुरू में साथ था, बाद में दुम दबाकर भाग गया। क्यों? अल्लाह के नबी की हदीस कब अमल करोगे? अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, के मुसलमान एक भाई, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अगर चाहे तो मदद की जा सकती है। कैसे? पेट्रोल रोक कर, पेट्रोल रोक दो, तेल रोक दो, गैस रोक दो। ये इस्राएली लाएंगे कहां से तेल? अरब से खरीदते हैं, अरब कंट्री से खरीदते हैं। अगर तेल के ऊपर बंदिश हो जाए तो आज भी ये जंग बंद हो सकती है, लेकिन नहीं, ऐश में डूबे हुए हैं वो लोग, कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी गुनाहों की वजह से दिखा रहा है कि अगर मुसलमानों तुम कुरान से, सुन्नत से, अहादीस से नफरत करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर गैरों को मुसल्लत कर देगा, जालिमों को मुसल्लत कर देगा। जालिम मुसल्लत, और यही तारीख जो गजा पट्टी में है वो हमारे इस मुल्क के अंदर दोहराने की बात की जा रही। आपके इस मुल्क में पता है कैसे? CAA और NRC के जरिए से नरसंहार, मारने की बात, काटने की बात। शरीयत में जायज नहीं है किसी को मारना काटना। भारत के संविधान में जायज नहीं है किसी इंसान की, किसी मनुष्य की जान की हत्या करना। मना किया साफ लफ्जों में। भारत के संविधान में लिखा है, भारत के संविधान में लिखा है, प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल नंबर 21। क्या मतलब? प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ। हमें मुसलमान समझकर मारा नहीं जा सकता। दाढ़ी रखकर, टोपी रखकर अगर कोई ट्रेन में जाता है तो उनको मारा जाता है। क्यों? क्या मतलब है भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 21 का? भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब बताओ। प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी की रक्षा करना, एंड पर्सनल लिबर्टी, और हमारी आजादी। भारत के अंदर एक व्यक्ति, अगर कोई मुसलमान हो के, हिंदू हो के, क्रिश्चियन हो के, जैन हो के, बौद्ध हो के, SC हो के, ST हो के, OBC हो, कोई भी हो, वो सबकी जान की कीमत उतनी है जितनी प्राइम मिनिस्टर की जान की कीमत है। नहीं मारा जा सकता, लेकिन मारा जाता है। ट्रेन में नाम पूछकर गोली मारी गई जयपुर में। अभी सीवान बिहार में एक शख्स को उसके बेटे के सामने गोली से दाग दिया गया और कातिल पकड़े नहीं गए। ये निकम्मे लोग। और पैसे खर्च करेंगे मंदिर बनाने में। अरे शर्म से डूब मरो तुम। मंदिर बनाने में जो पैसा खर्चा होता है, अगर उन पैसों को तुम अपने इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करो, अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप करोगे, तो 2 घंटे के अंदर पुलिस पकड़ सकती है किनको? मुजरिम को, कातिलों को। इस पर मेहनत होनी चाहिए, इस पर पैसे खर्च होने चाहिए। नहीं जी, मंदिर बना लो। मंदिर बनाने से क्या बीमार ठीक हो जाएंगे? हमारे भारत के अंदर वेंटिलेटर बनाने का, वेंटिलेटर जो बनाते हैं ना, जो आदमी अधमरा हो जाता वेंटिलेटर पे लेटाते हैं, हमारे भारत में 40,000 था, अभी तो 1.25 लाख हुए। ये वेंटिलेटर जो पार्ट्स जुड़कर जो वेंटिलेटर बनती है, बनाया जाता है, वो पार्ट्स भारत में नहीं बनते। कहां से खरीदा जाता? मेड इन चाइना। प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आप जो ये इतने पैसे जो खर्च कर रहे हैं ना अपने प्रचार में, अपने कपड़ों में,
इनको कम कीजिए तो वेंटिलेटर बनाने के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी हमारे भारत में आ जाए, हमारे भारत के अंदर वजूद में आ जाए। लेकिन नहीं, आपको गद्दी पर बैठे रहना है, आपको कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर बकवास करते रहना है, मन की बात कहते रहना है। मणिपुर जलकर तबाह हो गया, आपकी मन की बात गायब हो गई। और तो और दंगे फसादात होते हैं, आपकी मन की बात गायब हो जाती है। और हमारी महिला खिलाड़ी तड़प रही हैं इंसाफ को, आपकी मन की बात मन में ही रह जाती है। ये ढोंग बंद कीजिए, प्राइम मिनिस्टर साहब खुलकर एक एक आवाम की मदद कीजिए। और उत्तर प्रदेश के लाल मुजफ्फर साहब, आप जितना ये हाव भाव दिखा रहे हो ना, ये जितने पैसे खर्च कर रहे हो उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के लिए अगर खर्च करते तो हर किसी को 10, 15, 20 साल की नौकरी मिल सकती थी। लेकिन बदनसीबी, ये सब के सब एक तरह से किसी के पास तो औलाद ही नहीं है। इनको क्या पता औलाद अगर बेरोजगार हो। लाल मुजफ्फर साहब ने शादी नहीं की उत्तर प्रदेश का, और एक साहब ने शादी की तो बीवी को छोड़ रखा है, बेटा है ही नहीं, बेटी है ही नहीं। जब बच्चा बेरोजगार होता है, जब लड़का बेरोजगार होता है, नौकरी नहीं मिलती, तो उसका दर्द क्या होता है ये तो वही समझ सकता है कि जो औलाद वाला होगा, जो साहिब औलाद होगा। इनके पास तो औलाद ही नहीं, योगी जी के पास औलाद नहीं, मोदी जी के पास बीवी है तो 40 साल से छोड़ के रखा हुआ, 42-45 साल हो गए छोड़ रखा हुआ है। यहाँ कानून बनाए हैं मुसलमान 4 शादी क्यों करते हैं, मुसलमानों की 4 शादी पर बंदिश लगाओ, एक ही शादी करेगा। चलो कानून बना लो, ठीक है कोई बात नहीं, मुसलमान एक ही शादी करेगा, एक ही पर इक्तिफा करेगा। 4 शादी फर्ज नहीं है, ज़रूरत पे कर सकते हैं, वो ज़रूरत के लिए है। लेकिन ये भी कानून बनाओ, जो शादी नहीं किया है 25 साल से उम्र ज़्यादा हो जाए तो उस पर भी कानून बनाओ। तो योगी जी सबसे पहले जेल जाएंगे, शादी नहीं की। दूसरे नंबर पर जिसने शादी की बीवी को नहीं रखता है तो मोदी जी जेल जाएंगे, क्योंकि उसने शादी की है बीवी को नहीं रखता है। इस पर भी तो कानून बनना चाहिए ना। नहीं।